तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, मगन होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपना जो एडिशन ट्रिक होता है ना, उसको हम मजबूत करने वाले हैं। देखो, एडिशन सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जब हम कंपटीशन की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर आता है जो खेल होता है ना, एक होता है खेल जो होता है वहाँ पे, एक होता है एक्यूरेसी का और एक होता है अपना स्पीड का, कि आप कितने स्पीड से और कितनी अच्छी एक्यूरेसी से अपने सवाल को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो कैलकुलेशन होनी चाहिए, मैथ्स की जो कैलकुलेशन करते हो वो भी स्पीड ही होनी चाहिए विद एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है और स्पीड भी अच्छी है, तभी जाके आप किसी भी एग्जाम में सफल हो पाओगे, है ना। स्पेशली मैथ्स में। और मैथ्स में आप अपनी स्पीड कैसे तेज कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन। तो आज की इस वीडियो से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, है ना, और जैसे फ्रैक्शंस को ऐड करना, अंडर रूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, डेसिमल्स के साथ किस तरीके से हमें गेम खेलना है, जिस तरीके से एग्जामिनर हमारे साथ खेलता है, हम भी डेसिमल्स के साथ उसी तरीके से गेम खेलेंगे, है ना। और फिर किस तरीके से अपने जितने भी ये सारे कैलकुलेशन होते हैं उसको किस तरीके से हम, देखो मैं कोई यहाँ पे ट्रिक्स वगैरह नहीं बताने वाला, ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक तरीके से आपके सोचने का नज़रिया बदलूंगा, एक तरीके से आपकी जो इमेजिनेशन पावर होती है ना उसको डेवलप करूंगा। देखो, ट्रिक ट्रिक काम नहीं आती एग्जाम में, है ना। आप भले ही कितनी भी यहाँ पे ट्रिक याद कर लो, जैसे दो की, है ना, और ऐसे ऐसे आपने सीखी होगी कि आप एक बार ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर एक बार ऐसे, फिर प्लस करो, फिर माइनस करो, इस तरीके से सीखी होगी, है ना। लेकिन ऐसी वाली मल्टीप्लिकेशन जब आप कंपटीशन में भी करोगे ना, तो लिटरली आप बहुत पीछे हो। तो मैं केवल आपको ट्रिक्स ही नहीं बताऊंगा, आपको कुछ सोचने का तरीका बताऊंगा कि आप जैसे किस तरीके से कोई सा भी सवाल है तो उसको सोचोगे कैसे कि वो तुरंत हो जाए बिना करे ही, है ना, बिना पेन पेपर उठाए। तो उसीलिए आज हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं, आप इस क्लास की अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे भोलू मैथ्स जो कि टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस क्लास की पीडीएफ का भी दे दूंगा, बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ पे आप पहुँच जाओगे और आप उसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ पे जो भी अगर क्वेश्चंस मैं करवाऊँगा उसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, एडिशन की ट्रिक। फिर आगे मैं बताऊंगा धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, इन सभी के साथ डील करेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में एडिशन बताऊंगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, उन सभी क्वेश्चंस को ना मैंने लेवल्स में डिवाइड किया है, जिसमें हम लेवल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, इन 5 लेवल में आप की जो कैलकुलेशन है ना, मतलब जितने भी हमारे कैलकुलेशन की तरह जो भी हमें एग्जाम में मिलते हैं, जिनसे भी हमारी मुलाकात होती है, लगभग उन सभी कैलकुलेशन टाइप्स को हम कवर कर चुके होंगे। और टाइप्स क्या, एक तरीके से हम बिल्कुल लेवल 1 से लेवल 5 में हम बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। मतलब लेवल 1 जो होगा वो बहुत ही ईजी होगा, और जो लेवल 5 होगा वो बिल्कुल थोड़ा हार्ड लेवल होगा, ठीक है। तो ईजी टू हार्ड हम अपना गेम खेलने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा लेवल 1 है। लेवल 1 हमारा क्या है, जितने भी हमारे जो प्लस करने हैं, एडिशन करने हैं, वो सिंगल डिजिट है, ठीक है। जिस तरीके से हम आप सिंगल है ना, लगभग, तो उसी तरीके से हमारे डिजिट जो है वो सिंगल है। तो यहाँ पे हम इसको प्लस करना है। अब इसको प्लस करना है तो ऐसे उंगलियों पे नहीं करना, चाहे ऐसे पेन से नहीं करना, है ना। मुझे पता है 85% 90% बच्चे इसको कर लेंगे, लेकिन अभी जो आगे आने वाले सवाल है ना उसको नहीं कर पाएंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक्स उठा रहा हूँ, क्योंकि लेवल 1 से लेवल 5 तक जाऊँगा, तो आप इसको सॉल्व करो। तो 4 2 कितना होता है, 6 होता है। इसी तरीके से आपको करना है, ऐसे नहीं करना कि ये कितना है 4, ये कितना है 2, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से उंगलियों पे नहीं गिनना है, ठीक है। ये वाला सबसे बेकार तरीका है। 8वीं तक भी क्या, पहली दूसरी तक ठीक था ये, लेकिन अब आप कंपटीशन की तैयारी करो, 12वीं भी पास कर चुके हो, तो आपको 4 2 6 ऐसे करना है। 5 4 कितना होता है, 9 होता है। 9 4 कितना होता है, 13 होता है। इस तरीके से आपको करना है। मैं एक्चुअली यहाँ पे सिखा रहा हूँ बस यही, इसी तरीके से करना होता है। 5 3 कितना होता है, 8 होता है। अभी तो ये बहुत ईजी चल रहा है, लेकिन जब अभी मैं आगे बताऊँगा ना, 8 2 10 होता है। 9 6 कितना होता है, 15। तो यहाँ पे आप कैसे सोच सकते हो, 10 में कितना कम है, 1 कम है, तो 1 मैं यहाँ से ले लूँगा। तो अब यहाँ कितना बचा, 5 बचा, तो ये 10 हो गया, 5 15। इस तरीके से सोचना स्टार्ट करो आप, अगर इस तरीके से नहीं सोचते तो। 4 3 कितना होता है अपना, 7 होता है। 6 2 कितना होता है, 8 होता है। 7 5 कितना होता है, 12 होता है। 9 और 1 तो सबको पता है 10। 8 6 कितना होता है, 14 होता है। ऐसे ही 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है। तो ये वाला तो अपना लेवल 1 था, बहुत ही ईजी लेवल था। अब चलते हैं लेवल 2 पे। लेवल 2 हमारा क्या है, लेवल 2 है अपना, जिसमें एक डिजिट मैंने सिंगल रखी है और जो दूसरी वाली डिजिट है वो डबल डिजिट है हमारी। अब देखो, ये तो पूरा टेबल ही है, 7 7 2 14, मतलब इन दोनों को प्लस करना है। 14 और 7 कितना होता है, देखो 14 6 20 होता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, तो 14 7 कितना होगा, 21 होगा। 23 7 में 23 मतलब क्या है, 20 प्लस 3 है, 8 3 11 प्लस 20 31 हो गया, ठीक है। 35 में 5 और जोड़ता तो 41 आएगा, लेकिन ये 5 से एक ज़्यादा है तो क्या आ जाएगा, मतलब 35 में अगर मैं 5 और जोड़ूँ तो 40 आएगा। अब 40 में ये एक एक्स्ट्रा है, 5 से ज़्यादा है भाई, ऐसे समझो ना। देखो, 35 में अगर मैं 5 जोड़ता तो 40 आ रहा है, लेकिन ये क्या है, एक एक्स्ट्रा है, तो ये 41 हो जाएगा। 19 में अगर मैं एक जोड़ता तो 20 होता, लेकिन ये कितना है, 3 में एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या है, 23 आ जाएगा।
यहाँ पर देखो 42, अगर मैं इसमें 8 जोड़ता तो कितना आ जाता, 50 आ जाता ना, बिल्कुल आ जाता। लेकिन ये एक ज़्यादा है 8 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 51 आ जाएगा। 57 और 3 60, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो, है ना। मतलब मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, मैं भी इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकता हूँ। और देखो 26 5 कितना होगा, 31 होगा। 38 2 कितना होगा, 40 होगा। मेरे साथ करो आप, ठीक है ना, बिल्कुल इतना ही जल्दी जल्दी। 47 + 1 48 होगा। 16 8 24 होगा। 29 7 36 होगा। 41 6 37 होगा। ठीक है, इस तरीके से करो मेरे साथ साथ। अब लेवल 3 पे चलते हैं। लेवल 3 में हमारा क्या है, दोनों मैंने डबल डिजिट रखी है। अब यहाँ पे हमारा असली गेम शुरू होता है कि किस तरीके से हमें सोचना है। अब देखो यहाँ पर है, ये इसको आप ऐसे मत सोचो कि 23 लिखा है, इसको आप सोचो ऐसे 20 + 3 मन में सोचो, ऐसे लिख के नहीं। इसको आप सोचो 10 + 5 लिखा है, ठीक है, इस तरीके से ब्रेक कर दो जीरो के फॉर्म में। अब ये 20 + 10 30 हो गया, और 3 और 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका सवाल का आंसर कितना है, 38। ऐसे यहाँ पे अलग अलग करके सोचो, 40 40 और 20 60, और 7 6 13, तो कितना है 73। ऐसे यहाँ सोचो 50 और 3 80, और 8 4 12, तो कितना हो गया 92 हो गया। अलग जोड़ो उसे, ये 70 80 80 तो ये हो गया, और 9 2 11, 80 और 11 कितना होगा, 91 होगा। ऐसे यहाँ सोचो, ये 30 और ये 40, मतलब 70, और 9 8 17, मतलब 87। ठीक है, ऐसे अलग अलग करके जोड़ा करो। ये 60 हो गया, ये 20 हो गया। कैसे जोड़ोगे, ये 60 + 4 है अपना, और ये कितना है 20 + 1 है। तो 20 वाले को और 60 वाले को जोड़ना बहुत ही आसान है। तो 60 + 20 80, और 4 और 1 क्या है 85 हो गया। ठीक है, देखो कितना ईजी हो गया अब हमें हमारे लिए जोड़ना। ये हो गया अपना 80 और 1 90, और 7 6 13, मतलब 103 हो गया। ठीक है, ऐसे ये कितना है 50, और ये कितना है 20, 50 और 20 70, और फिर ये 5 को जोड़ो, 5 9 5 14 होता है, तो 84 हो गया आंसर। ठीक है, ऐसे ही इसको जोड़ो, 40 और 30 70 7 दोनों, मतलब 79 हो गया। ऐसे इसको भी जोड़ो, 60 और 10 70, 8 4 12, मतलब 82 हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमें, मतलब बिना फिंगर बिना पेन पेपर एकदम सेकंड में आंसर आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है ना। अब यहाँ देखो 70 70 2 90, और 8 3 11, मतलब 101 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको जोड़ना है ना। जब आप इस तरह से कई सारे सवाल प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आप भी मेरी तरह एकदम सेकंड में आंसर लेके आ पाओगे। अब ये 90 है, ये 30 है, 9 3 12, मतलब 120, और ये 1 और 5, मतलब 126 हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये क्या था, ये अपना लेवल 3 था। अब हम चलते हैं लेवल 4 पे, जिसमें हमारे जो एक डिजिट होगा वो 3 डिजिट होगा, और एक डिजिट होगा अपना 2 डिजिट। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या सोचना है, यहाँ पर भी वैसे ही सोचना है। यहाँ 45 है, यहाँ 1 2 3 है। अब देखो, यहाँ इसको ऐसे सोचो, ये 100 लिखा है, फिर 20 लिखा है, और फिर क्या लिखा है, हमें 3 लिखा है। देखो आपको केवल सोचना है, लिखने में हमें टाइम लगता है, लेकिन सोचने में ज़्यादा नहीं। कंप्यूटर बहुत जल्दी सोचता है। वहाँ पे देखो, कंप्यूटर इतने बड़े बड़े टास्क को इतने ईजी टाइम में कर देता है ना, मतलब एकदम सेकंड में, मिली सेकंड में होते हैं सारे काम कंप्यूटर में। वो उनका उसका टास्क ही, उसका पर्पस ही यही है, कंप्यूटर को यूज़ करना, कि जितने भी हमारे काम होते हैं बहुत, मतलब डिजिटल तरीके से एक तो स्टोर कर पाए, और बहुत जल्दी हो जाए हमारा काम। उसी तरीके से हमारे ब्रेन में भी न्यूरॉन्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी सोच सकते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी सोचो, ये क्या है 40 + 5 है, ये क्या है 100 + 20 + 3 है ना। तो अभी तो आप ऐसे सोचो कि ये 120 + 3 है, और ये क्या है 40, तो 160 ऐसे हो गया, और 5 3 8, मतलब 168 हो गया। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ ऐसे सोचो, 240 और 60, मतलब 300, और 8 7 15, मतलब 315। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या है 310 और 80, 310 और 80 390, और ये 5 और ये 2, कितना हो गया 397 हो गया। ऐसे यहाँ सोचो 400 और 20, 420 9 7 16, मतलब 436। ऐसे यहाँ सोचो 180 + 5 230, मतलब 50, 230 हो गया। 9 4 13, मतलब 243। ऐसे यहाँ सोचो 530 और 70 कितना होगा 600, और ये कितना है 6 2 8, तो 608 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें सोचना है। यहाँ पे बस अपना सोचने का नज़रिया बदलना है। ऐसे नहीं प्लस करना कि 3 और 1 5 होगा, मतलब 3 और 5 8 होगा, फिर 2 और 4 अपना 6 होगा, फिर 1 होगा। ऐसे नहीं करना है, आपको इस तरीके से करना है। अब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, 10वीं 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं 6वीं में नहीं हो अब आप, ठीक है। आप क्लासेस आपकी ख़त्म हो चुकी हैं, अब आप कॉम्पिटिशन की दुनिया में आ चुके हो। अब यहाँ देखो 420 + 30, मतलब 450, और ये 8 और 1 9, मतलब 459 आ गया। अब ऐसे 260 और 90 कितना होगा 350, और यहाँ पे ये 4 और 1 5, 355। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अभी देखो, अभी अगर आपको टाइम लग रहा है ना मेरे से 3 4 सेकंड ज़्यादा, तो आप जब इस तरीके के सवाल को और भी ज़्यादा खुद से उतार के खुद से कर करके प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपकी कैलकुलेशन और भी अच्छी हो जाएगी। अब 370 और 60 कितना होगा 430, और 5 3 8, मतलब कितना होगा 438। ऐसे यहाँ देखो 540 और 7 6 13, मतलब 553 हो गया। ठीक है, 140 और 80 कितना हो गया 220, और 5 2 7,
तो 227 हो गया इसका आंसर। ऐसे यहाँ देखो 390 और 50 मतलब 440 और 9 8 17 मतलब 457। आई होप आपको समझ में आओगा। तो ये तो क्या था अपना, ये था अपना लेवल 4। अब हम चलेंगे लेवल 5 जिसमें हमारे दोनों जो नंबर्स होंगे वो 3 डिजिट होंगे। अब उसको कैसे टैकल करना है, देखो उसको भी सोचना ऐसी है, हमारे सोचने का नज़रिया इसी तरीके से होना चाहिए। मैंने हर लेवल में 12-12 क्वेश्चन लिए, आप खुद से अलग भी 12 क्वेश्चन लेके करना और उसको सॉल्व करना इसी तरीके से, इसी ट्रिक से। ठीक है, अगले लेवल पे चलते हैं। लेवल 5 है हमारा। लेवल 5 देखो अच्छा लेवल है। यहाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, 240 और 370। अगर आप ऐसे नहीं जोड़ पा रहे तो ऐसे जोड़ लो, ये 300 प्लस 70 है प्लस 6 है, ये कितना है अपना 200 प्लस 40 है और ये कितना अपना 5 है। तो 200 300 500 हो गया, 40 और 70 कितना हो गया 110। तो ये 500 पहले 610 हो गया और ये 6 5 11, तो 610 और 11 कितना होता है 621। आया समझ में। अब ये देखो, अब इसको डायरेक्ट सोचना, 510 लिखा है ये और ये 480 है, 5 4 9 मतलब 900 और 80 और 10 990, 990 और ये 7 2 999। ऐसे सोचो आप। ठीक है, ये कितना है 630 और ये कितना है 240, दोनों मिलके कितना हो गया 870 और 9 और 8 17 मतलब 987। ठीक है, अब यहाँ देखो 420 है, 750 है, 7 4 1100, 1170 और 6 3 9 तो 1179 आ गया। ठीक है, कैसे सोच रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे 753 है और प्लस में कितना बताना है 426 बताना है। इसका मतलब आप ऐसे सोच लो 750 प्लस में 420। देखो हम लेवल 5 पे पहुँच चुके हैं तो आप इसको आसानी से सोचना पड़ेगा, है ना। नहीं सोच पा रहे हो तो अपने ब्रेन पे दिमाग दो, वीडियो को पॉज करो और फिर थोड़ा टाइम लगा के सोचो, लेकिन सोचो। आपको अपने ब्रेन को टॉर्चर करना पड़ेगा अगर आप अपना लेवल इंक्रीज़ करना चाहते हो तो। आपका जो दिमाग है उसको हैबिट हो चुकी है बच्चों वाला करने का कि 753 मतलब यहाँ पे 6 3 9 होगा, फिर 5 2 7 होगा, फिर 7 4 11 होगा। देखो यही आंसर आ रहा है, लेकिन हमने सेकंड में आंसर लाया तो यहाँ पे प्लस करना पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारा ब्रेन स्लो हो जाएगा। तो आपको एडवांस तरीका सीखना है। अब यहाँ पे इसको कैसे करोगे, देखो 750 में आप पहले 20 जोड़ लो, 770 हो गया। अब 700 में 400 जोड़ोगे तो 1100, 1170। अब 6 और 3 बचा 1190, 1169 हो गया। ठीक है, तो आपको सोचने का नज़रिया और तरीका बस बदलना है आपको, मतलब एडिशन तो वही होगा। अब यहाँ देखो 800 लिखा, 8 3 1100 हो गया। ठीक है, 90 और 2 मतलब 1010 और 7 4 11, 1010 और 11 कितना होगा 1021 होगा। आएगा कि नहीं आएगा नहीं, यहाँ पे देखो 8 3 1100 तो ऐसे ही हो गया, 9 और ये 20 मतलब 90 20 1200 होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1221 होगा। अब यहाँ देखो ये कितना है 510 और ये कितना है 430 मतलब 940 हो गया और 9 2 11 तो 951 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखो ये कितना है 670 230 कितना हो गया 900, 8 5 13 मतलब 913 हो गया। ऐसे यहाँ देखो ये 150 है, ये 840 है, 890 और फिर 990, 990 और 9 3 12 मतलब 1002 हो गया। आई होप आपको समझ में होगा। अब देखो 720 है और यहाँ पे 460 है। 720 में जब आप 460 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1180, 8 और 1 9 मतलब 1179। ऐसे यहाँ देखो 604 है, यहाँ 395 है। देखो 6 और 3 मतलब 900, 995, 995 जब 4 जोड़ोगे तो 999 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यह देखो 710 है, 280 है मतलब कितना 990 और 6 3 9 मतलब 999। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो 280 और 950, 900 को अलग कर लो, 200 को अलग करो, 9 तो 1100, 50 और 8 मतलब 80। देखो पहले कितना था 1100 और फिर 50 और 800 मतलब 130, तो 1230 हो गया। 7 4 11 मतलब 1241 हो गया। इस तरीके से आप सोचो, है ना। अब कुछ होमवर्क के सवाल लेता हूँ, आप इस सवालों को होमवर्क करना, होमवर्क में करके कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, मैं कमेंट को रिव्यू करूँगा, इन दोनों क्वेश्चन की जो आंसर होंगे उनको मैं चेक करूँगा कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है और उसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सोचना है। तो आई होप जो भी आज के इस वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आपको सोचना है, एडिशन किस तरीके से करना है, वो आपको समझ में आया होगा। मिलता है अगली वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ, एक और नई ट्रिक के साथ, है ना। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरीके से मज़ेदार ट्रिक्स और हेल्पफुल वीडियो जो कि आपके कंपटीशन में आपको बिल्कुल हेल्प करेगी, हम इस तरह की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बात, हाँ, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप हमारे चैनल भोलू मैथ्स जो कि टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।